इस नीति का उद्देश्य भी हरियाणा को देश का अग्रणी औद्योगिक और निवेश गंतव्य बनाना है। आज मंत्रिमंडल में अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश, 10 लाख नए रोजगार, निर्यात में व्यापक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में दशकों पुराने ए, बी, सी और डी ब्लॉक के वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 नई श्रेणियां बनाई गई हैं। एक प्राइम फोकस एरिया, सब प्राइम पर के उद्देश्य से रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर प्रति कर्मचारी ये 1 लाख रुपए तक किया गया है। जो पहले 48,000 था, अब इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए किया गया है। और इसके अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन और अग्निवीर पूर्व सैनिकों के लिए यह सहायता बढ़ा करके 1,20,000 रुपए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ये की गई है। निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करने हेतु 45 कार्य दिवसों में भूमि व्यवहार्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा टॉयज एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी 2026, हरियाणा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा आईटीज एआई एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी नीति 2026 और हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2026, हरियाणा एवीजीसी एक्सआर नीति 2026, हरियाणा डेटा सेंटर नीति 2026, हरियाणा एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2026 ये शामिल हैं। 9 औद्योगिक नीतियों को भी आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा, लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हरियाणा विकसित भारत के विजन में अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथियों, हमने मंत्रिमंडल ने हरियाणा अभिलेखागार विभाग ग्रुप बी सेवा नियम 1992 में संशोधन को भी मंजूरी आज दी है। सहायक निदेशक पद के लिए डिप्लोमा इन आर्काइव्स कीपिंग के साथ अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को भी मान्यता दी गई है। अब डिप्लोमा इन आर्काइवल स्टडीज तथा डिप्लोमा इन आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट को भी पात्रता में आज शामिल किया गया है। हिंदी या संस्कृत का ज्ञान अथवा उच्च शिक्षा में हिंदी विषय का अध्ययन अनिवार्य होगा। संशोधन से विभाग में रिक्त पदों को भरने में सुविधा होगी, पात्र उम्मीदवारों को दायरा भी बढ़ेगा। और साथियों, आज मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। पुनर्वास योजना के तहत पहले साथियों मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप बी राज्य सेवा विनियम 1999 में संशोधन को भी आज मंजूरी दी है। एचपीएससी में परीक्षाओं व अन्य कार्यों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुपरिटेंडेंट के 2
तथा अकाउंटेंट ऑफिसर के एक पद को आज स्वीकृति दी गई है। इसके बाद HPSC सुपरिटेंडेंट पदों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाएगी। हिंदी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा नियम भी बदला गया है। पहले 10वीं कक्षा तक हिंदी विषय में पढ़ाई अनिवार्य थी, लेकिन अब 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय होना या उच्च शिक्षा में हिंदी होना पर्याप्त माना जाएगा।